वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल सब जगह सर्दियां हैं, हर मुल्क में सर्दी चल रही हैं, तो सर्दी का तो एक अलग ही मज़ा होता है। और सर्दी में मज़े मज़े की दादी और नानी जो हैं वो मज़े मज़े की अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हैं। तो काफ़ी दिन हो गए अपने स्टूडेंट्स को हमने कोई कहानी नहीं सुनाई, और कससुल अंबिया का भी हमारा सीरीज चल रही थी, तो उसको हम थोड़ा स्टॉप करते हैं। और आज हम अपने नन्हे मुन्ने से क्लास के बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है चालाक कौवा। छोटी सी कहानी है और बड़े मज़े की है। और ये देखें, आपको एक एक कौवा भी नज़र आ रहा है। कौवा अमूमन ब्लैक कलर का ही होता है, काले रंग का सब जगह जहाँ जहाँ पाया जाता है काले रंग का ही होता है, तो वो अलग से ही बच्चे उसको पहचान लेते हैं और कौवा अलग से अपनी एक शनाख्त रखता है। तो कौवे की कहानी है, स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं। तो जैसे हमेशा आपकी नानी और दादी आपको कहानी सुनाती हैं, तो यहाँ पर भी दादी जो है वो कहानी सुना रही हैं। तो दादी क्या कहती हैं? दादी कहानी सुना दें। मारिया ने दादी के बिस्तर पे धप से छलांग लगाई और फरमाइश दाग दी। यानी मारिया ने दादी के बिस्तर पे एक जंप लगाया और एक छलांग लगाई और जल्दी से फरमाइश की कहानी सुनाने की। इसकी दादी फोन में मसरूफ थी, उन्होंने सुना नहीं। दादी दादी कहानी सुनाएं। तो मारिया क्या कहती हैं? दादी दादी कहानी सुनाएं। अब मारिया ने इनका हाथ हिलाकर मुतवज्जा किया। दादी का हाथ हिला तो उन्होंने मोबाइल से नजरें हटाकर मारिया की तरफ देखा, जो इनकी 5 साल की लाडली पोती थी। 5 साल की छोटी सी उनकी एक पोती थी, छोटी सी प्यारी सी, जो दादी से कहानी सुनने की फरमाइश कर रही थी। क्या कह रही हो? उन्होंने मारिया से पूछा। कहानी सुनाएं, कहानी सुनाएं, मारिया ने उछलते हुए कहा। अच्छा, यहाँ सुकून से बैठो, थोड़ा सोचने दो। दादी ने मोबाइल एक तरफ रखा और सोचने लगी। आज मैं तुम्हें एक चालाक कौवे की कहानी सुनाऊंगी, दादी ने कहा। नहीं दादी, एक कौवा प्यासा था, मैंने कहानी सुनी हुई है, मारिया ने मुंह बनाया। नहीं भाई, वो वाली कहानी नहीं, दूसरी कहानी है, दादी ने कहा। अच्छा सुनाए, मारिया मुतवज्जा हुई। चालाक कौवा की कहानी सुन के हो सकता है आपके जहन में भी वही कहानी आई हो जो हमेशा हम बचपन से सुनते हैं कि एक कौवा चालाक था और जग में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ये वाली कहानी तो मारिया समझी शायद दादी भी ये वाली कहानी सुना रही है। तो आज दादी जो है ये वाली कहानी नहीं सुना रही हैं, आज जो सुना रही हैं वो सुनते हैं। एक था कौवा, वो एक आम के दरख्त पे रहता था। वो आम का दरख्त एक छोटे से मकान के बाहर खड़ा था। मकान से बाहर होने की वजह से सड़क से गुजरने वाले लोग इस दरख्त से आम खाना चाहते थे, और आम खाने के लिए वो दरख्त पर कभी पत्थर भी मारते थे, कभी लकड़ियां मारते, कभी चप्पल मारते। तो क्या इनको आम मिल जाते थे? मारिया ने पूछा। हाँ, आम तो कभी मिल जाते थे और कभी नहीं भी मिलते थे, लेकिन इस वजह से कौवा बड़ा परेशान रहता था। इसने अपना घोंसला दरख्तों की ऊंची शाखों में बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों की हरकतों की वजह से वो बहुत तंग आ जाता था। दादी ने कहा। फिर क्या हुआ? मारिया ने पूछा। फिर ये हुआ कि कौवे को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। कौवे उमूमन साथ मिलकर काम करते हैं और अपने बच्चों के बारे में भी बहुत हसास होते हैं। कौवे ने जब अपने घोंसले में अंडे दिए तो इसने एक तरकीब निकाली। अब जब भी कोई दरख्त के पास से गुजरता तो वो कौवा एक लंबी उड़ान भरता और गुजरने वाले शख्स के सर पे बहुत जोर से आकर चोंच मारकर
फटाफट उड़ जाता और गुजरने वाला शख्स हैरान परेशान अपना सर पकड़कर भाग जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले भर में ये मशहूर हो गया कि इस सड़क से गुजरने पर कौवा सर पर ठोंगे मारते हैं। लोग वहां से गुजरने से डरने लगे। ये कौवा तो अच्छा नहीं, मारिया ने कहा। अपने घर की हिफाजत तो बेटा हर कोई करता है, दादी ने जवाब दिया। अच्छा फिर क्या हुआ, मारिया ने पूछा। फिर ये हुआ कि इतना हसास हो गया कि इसने दरख्त में आने वाले दूसरे परिंदों को भी डराना शुरू कर दिया। कोई कोयल आम के दरख्त पर आके कूकती तो कौवा काएं काएं करके इसे भगा देता। कोई तोता आम खाने आता तो कौवा इसे भी अपनी लंबी सी चोंच से जख्मी कर देता। और अब तो बिल्ली भी इस दरख्त पर चढ़ने से डरती थी, क्योंकि कौवे के पीछे आकर बैठ जाता और उसकी दुम पकड़ लेता था। बिल्ली पंजा मारती तो उड़ जाता, थोड़ी देर में फिर दुम खींचता और बिल्ली घबराकर भाग जाती। अब कौवा बहुत खुश होता था, क्योंकि दरख्त पर सिर्फ इसी का राज था। लेकिन इस मकान में रहने वाले लोग बहुत परेशान थे, और इन्हीं में 11 साल का बच्चा इब्राहिम भी बहुत नाखुश था। वो क्यों दादी, मारिया ने पूछा। वो इसलिए कि बेटा कि कोई घर से बाहर निकलता तो कौवा इसको भी ना छोड़ता और बहुत जोर जोर से इसके सर पर ठोंगे मारता। इब्राहिम घर से निकलने से डरता था या फिर टोपी पहनकर निकलता था। फिर क्या हुआ दादी, मारिया ने बेचैनी से पूछा। अब आप देख रहे हैं मारिया की बेचैनी कैसी बढ़ती जा रही है। फिर क्या हुआ करके जल्दी जल्दी कहानी सुनना चाहती हैं। फिर ये हुआ कि इब्राहिम ने एक तरकीब निकाली जिससे इसकी दोस्ती कौवे से हो गई। इब्राहिम ने क्या तरकीब निकाली दादी, मारिया ने पूछा। इब्राहिम ने एक दिन गोश्त वाले से कुछ बोटियां और चर्बियां ली और मकान की दीवार पर रख दी ताकि कौवा खा ले। कौवे ने गोश्त खाया। अब इब्राहिम आते जाते कौवे को कुछ ना कुछ खाने की चीजें देने लगा ताकि कौवे और इसकी दोस्ती हो जाए। दोनों ही कुछ ही दिनों में कौवे को समझ आ गया कि इब्राहिम इसका दोस्त है और इसने इब्राहिम को ठोंगे मारना छोड़ दी। अब इब्राहिम आराम से घर से बाहर आता जाता और कौवा घर की हिफाजत करता था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, कहानी खत्म की। इब्राहिम तो कौवे से ज्यादा ज़हीन निकला, मारिया ने हैरत से कहा। अल्लाह ताला ने बेटा अकल तो सबको दी है, बस इसका इस्तेमाल करना चाहिए, दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बड़े मजे की कहानी थी। आपको ये कहानी समझ में आई? असल में इस कहानी में ये सबक था कि हम लोगों के घर में भी इर्द गिर्द जब कोई दरख्त या पेड़ होता है तो उस पे कौवे और परिंदे आकर बैठते हैं। कभी चिड़िया, कभी कोयल, कभी फाख्ता, कभी कबूतर। और जब हम इनके दाने पानी के लिए कोई कटोरी रखते हैं तो वो पाबंदी से उधर आने लगते हैं और उन्हें वहां पे समझ आ जाती है कि यहाँ पे कोई उनका चाहने वाला रहता है जो उनका बहुत ख्याल रखता है और उनको खाने के लिए देता है। आपको पता है कि हमें बेजुबान जानवरों का, परिंदों का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उन्हें खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए दुआ करते हैं और फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपने भी अपने घर में, अगर आपके घर में कोई दरख्त नहीं है तो आप कोई भी कुंडी या कोई भी प्याली फालतू जो हो उसमें आप दाना पानी और घर का जो भी, जरूरी नहीं है कि आप बाजार से उसमें दाना खरीद के डालें। आप एक कुंडी रखें और घर में जब आपका खाना पकता है और जब आपकी अम्मी लास्ट में बर्तन धोती हैं तो उसमें जो हड्डियां बोटियां बच जाती हैं या थोड़ी सा रोटी का टुकड़ा बच जाता है, चावल बच जाते हैं, जो भी चीज होती है, या आप ब्रेड खाते हैं तो उसका कोई स्लाइस बच जाता है, टूटा हुआ टुकड़ा, तो उन सबको आप चूरा चूरा करके तोड़ के और कुंडी में डाल के रखें और इस तरह वो परिंदे खाते हैं और वो हमारे दोस्त बन जाते हैं।
تو کسی کو دوست بنانے کا تو بہت آسان طریقہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے. تو انسان تو کیا، حیوان، چرند پرند سب آپ کے دوست بن جاتے ہیں. تو سب کو اپنا دوست بنائیں. اور چلاک کوے کی طرح، اس کو بھی جیسے چلاکی آتی تھی، لیکن جب اس نے اپنی چلاکی استعمال کری تو اس نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا. لیکن آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے دوسروں کو آپ سے پریشانی ہو. آپ نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان سے محبت کرنے کا راستہ بنے. صحیح ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. امید ہے آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کو ایک اور کہانی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. جب تک اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.